हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल संस्कृति ज्ञान पर। तो आज हम उत्तराखंड जीके के बारे में बात करने वाले हैं। अभी एक एग्ज़ाम आने वाला है उत्तराखंड का, हाई कोर्ट का, कनिष्ठ सहायक का, जिसका एग्ज़ाम कब होने वाला था, 23 अगस्त को होने वाला था। लेकिन ये एग्ज़ाम क्या है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अभी तक मैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करी थी इसकी, थोड़ा बहुत पढ़ा था। पढ़ा तो क्या था, बस एक चंद वंश पढ़ा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गया तो मैं सोच रहा हूँ उसकी तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड जीके ज़्यादा बड़ी है नहीं। तो मैं ये हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक का एक स्पेशल बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए भी फ्री है, मेरे लिए भी फ्री है, क्योंकि मैं तो तैयारी करवा ही रहा हूँ। और साथ में मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं आपको उसी हिसाब से तैयारी करवाऊँगा जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस एग्जाम क्लियर करना है, तो मैं उसी हिसाब से आपको करवाऊंगा, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ अलग नहीं करवाऊंगा कि अभी आपको कम बता रहा हूँ या खुद ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सेम मैं कर रहा हूँ ना, वही मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, ये एक स्पेशल बैच है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उत्तराखंड जीके होगा प्लस उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर है। सॉरी वो बाहर के डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, हमारे इस बैच में फोकस क्या रहेगा, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की पॉलिटिकल साइंस, उत्तराखंड की जियोग्राफी व संसाधन। ठीक है, और उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स होगी, उत्तराखंड की लोक संस्कृति व जनजातियाँ होगी, जनपदवार तथ्य हो गया और करंट अफेयर हो गया। जनपद तो आपको पता ही होगा ना, उत्तराखंड के अंदर 13 जनपद है, 13 डिस्ट्रिक्ट है तो 13 जनपद है। ठीक, ये बैच कब लॉन्च हो रहा है, आज लॉन्च हो रहा है 16 अगस्त 2026 संडे के दिन। संडे के दिन ये लॉन्च हो रहा है। ठीक, हमारा एक ही लक्ष्य है, उत्तराखंड के जीके में मजबूत पकड़ करना। अब इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं उसी हिसाब से चलूँगा, क्योंकि ना जैसे 140 नंबर का एग्जाम है ये, तो हम 140 में से 140 तो ला नहीं सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि ना हम पेपर पास करना है। तो मैं 80 से 90 नंबर के बीच में सोच रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ जाएगी, अगर पेपर मॉडरेट रहता भी है तो भी, या तो ईजी आएगा या मॉडरेट आएगा या हार्ड आएगा। हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगी, इससे 75 प्लस रह जाएगी। ठीक है, मॉडरेट आ गया तो 80 से 90 के बीच में चली जाएगी, और ईजी आ गया तो भैया 100 प्लस हो सकता है। ठीक है, उसका तो फिर कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से क्या सोचा मैंने, जो मैंने सोचा मैं वो आपको बता देता हूँ। मैं पढ़ूंगा उत्तराखंड के जीके, ठीक है, प्लस उत्तराखंड का करंट अफेयर, प्लस हिंदी, ठीक, प्लस पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और प्लस के अंदर क्या रहेगा, एक हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड की जीके होगी, और एक रीजनिंग। ठीक, और कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पढ़ के जाऊँगा मैं। कंप्यूटर में बिल्कुल ही थोड़ा बहुत, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी, और शॉर्टकट की होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक, चलो वो तो सब्जेक्ट वाइज अलग से हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे। मैं पहले मेरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। ठीक है, उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड की जीके, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जिसमें मैं 80 से 90 नंबर लेने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, 80 से 90 नंबर लेने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस हिसाब से पढ़ें, तो आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 16 अगस्त से ये लॉन्च हो रहा है, 16 अगस्त से ये बैच लॉन्च होगा, और कब तक होगा, 31 अगस्त तक। मैं कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर मैं कवर करवा दूं। 15 दिन के अंदर मैं क्या करा दूं, कवर करवा दूं। क्या करवा दूं कवर, उत्तराखंड के जीके। ठीक है, उत्तराखंड के जीके प्लस के अंदर उत्तराखंड का करंट अफेयर। क्या कवर करवा दूं, उत्तराखंड की जीके प्लस में उत्तराखंड का करंट अफेयर। उत्तराखंड के जीके और उत्तराखंड का करंट अफेयर ये मैं कवर करवा दूं। 15 दिन के अंदर हमारा क्या लक्ष्य रहेगा, 15 डेज में हमारा लक्ष्य रहेगा उत्तराखंड की जीके प्लस में उत्तराखंड का करंट अफेयर। ये हमारा लक्ष्य बना रहेगा इसके अंदर, ये हमारा लक्ष्य बना रहेगा इसके अंदर। मेन हमारा ये रहेगा 15 दिन के अंदर। और 15 दिन के अंदर कर सकते हैं, कोई उत्तराखंड की जीके कोई बड़ी नहीं है, कोई ऐसे वास्ट जीके नहीं है कि अभी आप पता नहीं क्या हो जाएगा। 200-250 पेजों के अंदर जीके होती है, वैसे ही पढ़ देंगे हम। ठीक है, लेकिन फैक्ट बहुत है उत्तराखंड के अंदर, ध्यान रखना। ठीक, अब एक बार हमें ना सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस चल रहा है। हाई कोर्ट उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक हमारा एग्जाम का नेम है। पूरा सिलेबस एक नज़र में मार लेते हैं। 7 बड़े हिस्से हैं इसके। उत्तराखंड विविध, जिसके अंदर राज्य, प्रतीक, प्रथम पुरुष व महिलाएं, उपनाम, संस्थान आ जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास, जिसके अंदर प्राचीन इतिहास, ठीक है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट में प्राचीन काल आ जाएगा, कत्यूरी वंश आ जाएगा, मिडाइवल में चंद परमार वंश आ जाएंगे, मॉडर्न के अंदर गोरखा आ जाएगा, ब्रिटिश आ जाएगा, स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएगा। इस प्रकार राजनीति प्रशासन आ जाएगा, राज्य व्यवस्था, उच्च न्यायालय, पंचायत, आयोग, प्रमुख योजनाएं, ये सब राजनीति और प्रशासन में आ जाएगी। ठीक है, ये राजनीति प्रशासन एक ऐसा टॉपिक है ना, इसमें आप पूरे से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेजों की है, 10 पेजों की मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ना, उस आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, उच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था,
ठीक है, पहला मुख्यमंत्री कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे। भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय में भौगोलिक संरचना, नदियाँ, आपदाएं, जलवायु, कृषि व वन, अर्थव्यवस्था व संसाधन, बजट, बैंकिंग, उद्योग, पर्यटन, खनिज, परिवहन। ठीक है, ध्यान रखना उत्तराखंड को अर्थव्यवस्था से बहुत प्यार है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो उत्तराखंड के इकोनॉमिक्स से हो, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहा था ना, मुझे बहुत क्वेश्चन मिले। ठीक है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी अपनी जैसी किस्मत। लोक संस्कृति व समाज, लोकगीत, नृत्य, वाद्य, भोजन, मेले, जनजातियाँ, मंदिर व धाम। जनपद हो गए, जनपद और करंट अफेयर। जनपद हम पढ़ेंगे, 13 जनपद है, सबको पता है। पुरस्कार, खेल, व्यक्तित्व, समय साई घटनाएं, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा ब्रीफ में था वो, अब थोड़ा वैसे आते हैं हम। इतिहास, शासन व भूगोल, ये हमारे मेन 3 सब्जेक्ट हैं। मेन 3 सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, ये है। ठीक, मेन 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, ये हैं। सबसे पहले इतिहास पे आ जाओ। इतिहास की हम बात कर लेते हैं। इतिहास, प्राचीन इतिहास व राजवंश। राजवंश के अंदर कत्यूरी व चंद, परमार व पवार, गोरखा व ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन व राज्य आंदोलन। मेन है ये हमारे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। राज्यव्यवस्था में राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल, पंचायती राज, प्रमुख आयोग, प्रमुख योजनाएं व पहल। भूगोल में सीमाएं व भौगोलिक विज्ञान, प्रमुख घाटियां, प्राकृतिक आपदाएं, ऊर्जा व जल विद्युत, कृषि व जन विविधता। देखो इसके अंदर है क्या, मैंने राज्यव्यवस्था का भी पीछे बता ही दिया था, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, विधानसभा अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, जैसे आयोग है तो आयोग के अंदर बाल संरक्षण अधिकार आयोग, महिला आयोग, ठीक है, पलायन आयोग, इन सब का प्रथम अध्यक्ष कौन था और गठन कब हुआ था, डेट पूछेंगे, डेट पूछ लेंगे, प्रथम अध्यक्ष पूछ लेंगे, गठन कब हुआ था ये पूछ लेंगे, और ठीक है हेडक्वार्टर का है ये पूछ लेंगे। ठीक है, और प्रथम इसके अंदर कौन था ये सब पूछ लेते हैं इसके अंदर। ठीक, इसी प्रकार से इतिहास में कौन सा राजा था, उसने क्या मंदिर बनवाया था, या फिर कौन सा युद्ध लड़ा था, उनके प्रमुख सेनापति कौन थे। ठीक है, उनकी उपाधियाँ क्या थी, इनके बारे में पूछ लेते हैं। प्राचीन इतिहास का हमें पता ही है क्या होता है, ये उस टाइम ये लाख खडुयार गुफा कहाँ पड़ती है, देहरादून में कि नैनीताल में, ये सब पूछता है। स्वतंत्रता आंदोलन, गोरखा ब्रिटिश शासन। भौगोलिक विभाजन में बहुत क्वेश्चन पूछता है भाई, सीमाओं से पूछे ना पूछे, भौगोलिक विभाजन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है। ठीक है, वो नदियों से क्वेश्चन आता है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में पूछ लेगा, केदारनाथ भूस्खलन हो गया था। ठीक है, केदारनाथ की आपदा हो गई थी, मालप्पा भूस्खलन हो गया था, ये सब पूछता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे अब इसके बारे में। अब देखो, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व जनपद। लोक संस्कृति, लोक संस्कृति में लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, पारंपरिक भोजन, मेले व त्योहार। ठीक, अर्थव्यवस्था में हमने बात कर ही लिया है, कौन सा टॉपिक है। खेल में खेल, साहसिक खेल, पुरस्कार, सैन्य परंपराएं, प्रमुख विभूतियां आदि। जनजातियों की हम बात करेंगे तो थारू जनजाति, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी जनजातीय तथ्य। ठीक है, जनजातियों में भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा जनजातियों से, जनजातियों से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो फिर जनजाति तो आप करके ही जाना, जनजाति आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एक बार को आप उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनजाति को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है। पर्यावरण, पर्यावरण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है भैया। वन रिपोर्ट होगी, वन होगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, विश्व विरासत, कन्फर्म है, लिखवा के ले लो आप, इन दोनों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर ही नहीं है भाई, वो क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% है, 100%। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। पूछ लेगा सबसे छोटी जनजाति कौन सी उत्तराखंड की, हम डाल देंगे राज्य है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू है। गढ़वाल के पूछ ले तो जौनसारी है, कुमाऊं के पूछ ले तो थारू है, हिमालय के पूछ ले तो भोटिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इनके परिधान क्या है, इनके विवाह पर्सनल प्रथाएं क्या है, इनके लोक देवता कौन है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे जनजाति से। वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनेंगे भैया, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन्य जीव अभ्यारण्य से बन जाएगा, बिनसर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है। ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इन पे तो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है हमें। क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है हमें। 13 जनपद हम पढ़ के जाएंगे, 13 जनपद के नाम आपने देख ही लिए ये सारे के सारे। ठीक है, इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। कुछ वैसे तो कवर हो जाएगा, ये सब हम पढ़ लेंगे ना तो जीके हमारी कवर है, ये जनपद कवर है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग से स्पेशल दिए होते हैं जनपद के अंदर, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक, अब इस सब का रेफरेंस क्या है, इन सब का रेफरेंस है ये बुक। मैं पढ़ता हूँ BS नेगी की बुक से। ठीक है, इसकी मेरे को PDF मिली थी, मैंने इस PDF का प्रिंट आउट निकलवाया है, क्योंकि बुक तो आ नहीं रही थी, 20-20, 25-25 दिन लगा रहे थे वो डिलीवरी वाले। तो मैंने इस बुक को PDF कर निकलवा के ना इसकी, तो मैंने ले ली। ठीक है, तो मेरा रेफरेंस है BS नेगी। आप BS नेगी पढ़ो, आप परीक्षा वानी पढ़ो, आप अजय रावत पढ़ो।
कोई सी बुक पढ़ो, सब में 80 to 90% सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और उसी से पेपर आ जाता है 95%, ठीक है। 5% के लिए मत भागो, ठीक है। वो आपको नहीं आता तो वो किसी और को भी नहीं आता है, अपनों को भागना है 95% की ओर, ठीक है। ये 5वां संस्करण है, मेरे पास ये बुक है, आपके पास परीक्षा वाणी, अजय रावत है, कोई भी बुक हो A to Z, ठीक है। वो चाहे जो भी बुक हो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने BS नेगी को अपना लक्ष्य बनाया है और मैं BS नेगी ही कवर करूँगा। आपके पास परीक्षा वाणी है तो आप परीक्षा वाणी कवर करो। मेन है रिवीजन, पढ़ाई के साथ रिवीजन। चलो अब मैं ना अपना वो बताता हूँ आपको कि पढ़ाऊँगा कैसे मैं आपको ना, और किस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। तो चलो हम बात करते हैं अब। तो इसमें क्या रहेगा, मैं आपको ना दिन के 3 या 4 क्लासें दूंगा, ठीक। सबसे पहली क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट, विविध तथ्य, जो बच्चा छोड़ के चला जाता है, यहीं मात खा जाता है। विविध तथ्य में राज्य प्रतीक हो गए, ठीक है, कोई संस्थान हो गया, ये सब चीज़ें ना। इस विविध तथ्य की क्लास होगी रोज की 1 क्लास, कितने से 4 से 5 मिनट की क्लास, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना चाहें आप। 1 क्लास मैं दूंगा आपको उत्तराखंड के जीके की, मेन जीके की। सबसे पहले मैं चालू करूंगा परमार वंश। परमार वंश मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 घंटे के अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूँ। इसकी या 2 या 3 क्लासें आएंगी, ठीक है। 2 या 3 क्लासों के अंदर परमार वंश खत्म हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे पढ़ लेना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं वही बताऊँगा आपको जो मैं पढ़ रहा हूँ, कम नहीं बताऊँगा। भले ही 4-5 एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ जो मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ही बताऊँगा, ठीक। तीसरा नंबर आ गया जनपद। 1 जनपद मैं आपको रोज़ पढ़ाऊँगा। टोटल 13 जनपद हैं, ठीक है। तो 13 दिन के अंदर जनपद खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको सेम टू सेम। और एक कराऊंगा मैं जनजाति रोज की करवाऊंगा एक जनजाति, ठीक है। टोटल 5 जनजाति है, तो 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। अब देखो, जिस हिसाब से मैंने बताया ना आपको, आपको लगेगा कि यार क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा भाई। जो ये विविध है ना, विविध, ठीक है, ये कितने देर में, ये सिर्फ 30 मिनट की क्लास के अंदर पूरा विविध खत्म हो जाएगा, 30 मिनट की क्लास के अंदर, ठीक है। रोज की 1 क्लास दूंगा ना, तो 4 से 5 दिन के अंदर विविध खत्म है आपका। रिवीजन के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, रिवीजन हो जाएगा आपका, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ पढ़ोगे। उत्तराखंड के जीके हैं, परमार वंश 4 से 5 घंटे में खत्म है। 2 से 3 क्लासें आएंगी, होश का तो 3 से 4 घंटे में खत्म हो जाए, 5 घंटे लगने ही ना दूं मैं, ठीक है। विद रिवीजन, विद रिवीजन बता रहा हूँ आपको मैं। जनपद, अब आएगा जनपद। जनपद भैया थोड़ा टाइम लगेगा। 13 क्लासें आएंगी इसकी, 10 घंटे तक की क्लासें हो सकती हैं, 40 से 45 मिनट की एक क्लास हो सकती है, कोई क्लास 1 घंटे की हो सकती है, क्योंकि जनपद के अंदर सारा पढ़ाना पड़ता है। मंदिर क्या है, उसके अंदर छोटी छोटी बातें क्या हैं, पुल कौन से हैं, नदियाँ, बांध, बूंद, सब जनपद के अंदर आ जाएगा। जनजातियाँ, बहुत छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, ठीक है। टोटल 5 जनजाति हैं। 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, 3 से 4 घंटे में ये कवर, 3 से 4 घंटे में ये कवर है, 3 से 4 घंटे में ये कवर है। 4 मान के चल लो आप, 4 दूनी 8, 8 12, 12 और 10, 12 और 10 मान लो आप 22 23, मतलब 24 घंटे के अंदर है ना, विद रिवीजन आपका है ना, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। जिसके अंदर जनजातियाँ कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जनपद कंप्लीट करवा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। विविध तथ्य से क्वेश्चन आना ही आना है। उत्तराखंड के जीके में परमार वंश से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप मान के चलो 24 घंटे के अंदर है ना, आप 10 नंबर का मैटर कंप्लीट कर रहे हो। 90 में से 10 नंबर आपके यहाँ बन गए हैं, 90 में से, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो इस हिसाब से हम चलेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी उसी हिसाब से मैं तैयारी करवाऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हम, हो सकता है हम सब दोनों मिलके ही, दोनों चारों जितने भी बच्चे हम तैयारी करेंगे, क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए। टाइपिंग टेस्ट में हम एक दूसरे से मिलें, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो भाई ये रही। मैंने मेरी स्ट्रेटेजी आपको पहले ही बता दी थी, क्या रही थी? उत्तराखंड की जीके, उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड की हिंदी तो क्या वो हिंदी, ठीक है, प्लस में रीजनिंग, प्लस में कंप्यूटर, प्लस में पॉलिटिकल साइंस। कंप्यूटर में भी बेसिक पढ़ के जाऊँगा मैं, ठीक है। तो हम उत्तराखंड जीके पूरा कवर करना है भाई, करंट अफेयर कवर करना है, हिंदी पूरा कवर करना है, रीजनिंग पूरा कवर करना है। 10 सवाल आ सकते हैं, 8, ठीक है। कंप्यूटर के भी 8 आएंगे, 8 में से 3-4 हमें करने हैं। 3-4 किस में से आ जाएंगे? शॉर्टकट कीज में से आ जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से आ जाएंगे, जनरेशन वगैरह होता है जो, ठीक है। और इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें ज़्यादा कुछ डीप तो क्या जाएंगे हम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP
और अपना क्या रह जाता है वो एक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। हमें सिर्फ 80 नंबर लेने हैं, 80 से 90 नंबर लेने हैं, 140 नहीं लेने हैं। कट ऑफ क्लियर करनी है बस, ताकि हम टाइपिंग टेस्ट में जा सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये मेरा बैच है, ठीक है, मैंने बैच बता ही दिया आपको कब से कब तक का हो रहा है ये, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। बैच लॉन्च हो रहा है हमारा ये 16 अगस्त से, ठीक है, 16 अगस्त से बैच लॉन्च होगा। कब तक चलेगा? 31 अगस्त तक चलेगा। प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ 31 अगस्त तक ख़त्म कर दूँ इस बैच को ना, क्योंकि मुझे और भी पढ़ना है। पूरे दिन तो ये उत्तराखंड के जीके ही चलता रहेगा, कुछ और तो चल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे हिंदी, रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं अब हिंदी की क्लास भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी लेके आ सकता हूँ। हो सकता है पॉलिटिकल साइंस की क्लास मैं लेके आऊँ, हिंदी का तो कंफर्म नहीं कर सकता, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेके आऊँ, ठीक है। तो ये 15 दिन के अंदर हम ये सिलेबस ख़त्म कर देंगे। बाकी चलो, भगवान ने चाहा तो सभी का पेपर क्लियर होगा और हम मिलेंगे टाइपिंग टेस्ट में। इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।